हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेसिलेटर्स में। तो थंबनेल देख के तो आप समझ चुके होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना, सीएल 2030 के लिए या सीपीयू के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए, तो आपको पता है कि भाई हमें पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जो टाइम मिलता है हमें एग्जाम से पहले, उसमें अच्छे से मॉक लगाने और प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो आपको कन्फ्यूजन होती है ना, वो कहाँ होती है कि भाई हमें जो सिलेबस कंप्लीट करना है ना, वो कहाँ से करें। ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट रहेगी हमारे लिए या ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट रहेगी। तो इसी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, जिससे चीज़ आपको समझ में आए। तो अगर मैं बात करूँ ना ऑफलाइन कोचिंग की और ऑनलाइन कोचिंग की, तो मैं दोनों की बात करता हूँ। दोनों के नुकसान बताता हूँ आपको और फायदा बताता हूँ, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ, जिससे कि आपको ईजी रहे चूज़ करने में। और एंड में मैं खुद बताऊँगा कि भी कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो अगर मैं बात करूँ ना ऑफलाइन कोचिंग के लिए, तो ऑफलाइन कोचिंग में ना ये तो आपको पता है कि भी हमारा सिलेबस तो कंप्लीट दोनों में होना है। ऑफलाइन कोचिंग भी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और ऑनलाइन वाले भी करवाएंगे, ठीक है। और वो हमें खुद से भी करना ही है। इससे अलग मैं बात करूँ ना कि ऑफलाइन कोचिंग में क्या हमारे फायदे होते हैं, क्या हमें एडवांटेज है। तो पहला तो ये है कि भाई आपको टीचर से ना आपको एक डायरेक्ट इंटरेक्शन मिल जाता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आप डायरेक्ट अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। प्लस इसके अलावा भी आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है। अपने एक क्या होता है कि भी आप आसपास अपने आप दोस्तों वगैरह को देखते हो, लोगों को देखते हो जो वो पढ़ रहे होते हैं अच्छे से, ठीक है। आप अपनी नॉलेज शेयर करते हो, ठीक है, उनसे पूछते हो, बातें करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलता है ना, एक इन्वायरमेंट मिलता है अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये भी चीज़ अच्छी है। लेकिन इसके अलावा कि नुकसान क्या है, हमारे नुकसान की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको पता है कि भाई हमें आने जाने में हमारा टाइम वेस्ट होता है। पहला तो यही हो गया। दूसरा कि भाई हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है कि भाई अब तुम कोचिंग लोगे तो तुम्हारे दोस्त बनेंगे। तो दोस्त बनेंगे तो दोस्तों में तो उड़क होती है कि भाई चलो भाई बाहर होने चलते हैं, कभी यहाँ बैठ गए कभी वहाँ बैठ गए। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मना भी नहीं कर पाते हो, है ना, क्योंकि आपका खुद का भी मन कर रहा होता है कि बाहर निकले तो चलो कुछ कर ही लें। तो कहीं ना कहीं आपको ये डिस्ट्रैक्शन मिलता है, जिससे कि जिसका मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आपकी स्टडीज़ में, ठीक है। आपका जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो इफेक्ट होता है। आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है, अभी प्रिपरेशन होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी लूज हो जाती है। तो ये आपका डिस्ट्रैक्शन है। तो ये थोड़े नुकसान है ऑफलाइन कोचिंग के, ठीक है। बाकी सिलेबस तो कंप्लीट होता ही होता है, वो बात अलग है। अगर मैं बात करूँ ना ऑनलाइन कोचिंग की, तो वही सेम चीज़ है। सिलेबस तो वो भी कराएंगे और खुद भी करना है। लेकिन उसमें क्या है ना, जैसा आपको ऑफलाइन कोचिंग में क्या था कि आपको जो क्लासेस वगैरह चलती है हमारी, उसमें क्या है ना, ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डेड क्लास होती है। मतलब बेसिकली आपने क्लास ले ली, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वही क्लास देख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, आपका टाइम बचता है, मतलब आने जाने में आपका टाइम बचता है, ये फ़ायदा हो गया ऑनलाइन कोचिंग से लेने से। तीसरा क्या है कि भाई मान के चलो कि आप बीमार हो गए, ठीक है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप इजीली ऑनलाइन पढ़ सकते हो ना। लेकिन ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं है, आपको फिर बाहर जाना पड़ेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें बेकार रहेगी, मतलब भाई बीमार हो तो कैसे जाओगे, ठीक है, और तबीयत खराब होगी। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि भी मान के चलो अगर तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग में क्लासेस नहीं लग पाई किसी कारण से, मतलब कुछ हो गया, बारिश वगैरह हो गई या कुछ भी हो गया, क्लासेस नहीं लग पाई। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं है ना, वो बंदा तो अपना लाइव क्लास ले लेगा अपना घर बैठ के भी। मतलब ऑनलाइन कोचिंग में आपको क्लासेस तो मिल ही जाएगी प्रॉपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो है, मानते हो। इसके अलावा हम बात करो ना नुकसान की, तो नुकसान देखो क्या है। दो तीन नुकसान है ऐसे है कि मतलब एक तो कि भाई आपको पूरा प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं मिल पाता टीचर से, ठीक है। आपको कोई क्वेरी वगैरह होती है, कुछ पूछना होता है, तो आप डायरेक्ट पूछ नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें कुछ सिस्टम होता है ऑनलाइन कोचिंग में, तो वो आपको करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि आपको मतलब एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है। आपको कोई दोस्त नहीं मिल पाता कि आप किससे बात करो या किससे पूछो, ठीक है। कुछ मोटिवेशन नहीं मिल पाता, मतलब ऐसा तो नहीं है, मोटिवेशन तो देखो खुद से आता है। लेकिन एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता कि भाई हाँ भाई क्या चीज़ें चल रही हैं आसपास, लोगों में क्या चल रहा है ना, लोग किस तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ में ये कमी तो है ऑनलाइन में, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि भाई ऑनलाइन में ये है और ऑफलाइन में ये है, तो आप खुद चीज़ें समझना, खुद देखो चीज़ों को कंपेयर करके कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट है। अगर मैं बात करूँ ना, मैंने ऑनलाइन भी कोचिंग ली है और ऑफलाइन भी कोचिंग ली है, मैंने दोनों ही ली है। वो कैसे लिए, मैंने क्यों लिए, मैं बताता हूँ आपको। और वो चीज़ आप खुद भी देखना, अगर आपका मन है, ठीक है। अब बात कर, देखो हमने बात की दोनों की। अब बात करके अगर हम करते हैं तो क्या होगा, मतलब अगर आपका मन है कि भाई आपको ऑफलाइन कोचिंग ही लेनी है, तो किस तरीके से आप लोगे। मान के चलो भी आपने ऑफलाइन कोचिंग ले ली, अपने पैसे से भर दिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, ऑफलाइन कोचिंग आपने ली, तो अब ये सोच के रखना, मतलब ये माइंडसेट रखना कि आपको 3 से 4 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें जो टाइम मिलेगा ना, उसमें आराम से घर बैठ के प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस लगानी है और मॉक लगाने हैं, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आप ऑफलाइन लेते हो। सेम अगर ऑनलाइन लेते हो ना, तो ऑनलाइन में तो जाहिर सी बात है, आपको वहीं का वहीं सिलेबस कंप्लीट करना है 3-4 महीने में। और बल्कि ना ऑनलाइन कोचिंग वालों ना सिलेबस ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन वालों से। वो क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई क्लासेस वगैरह होती है। आप दिन में 3 क्लासेस ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। जाहिर सी बात है कि रिकॉर्डेड होती है हमारी क्लासेस।
तो ऑनलाइन वाले ना अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी, और उसके बाद अपना अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन ऑफलाइन होता है तो ये होता है, और ऑनलाइन लेते हो तो ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करो ना कि कौन सा बेस्ट लगा मुझे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो देखा यार, मेरा भी यही सीन था, मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग ली। ठीक है, मैंने भी 3-4 महीने अपना कोचिंग ली, सिलेबस कंप्लीट किया, हालांकि इतना नहीं हो पाया जल्दी। फिर उसके बाद कोई टाइम कम बचा था, तो मैंने उसके बाद 2 महीने अपना कोचिंग छोड़ दिया, 2 महीने घर बैठ गया। 2 महीने में मैंने क्या करा, मॉक भी लगाई, प्रैक्टिस भी करी, प्लस मैंने अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन भी ले लिया ऑनलाइन कोचिंग के लिए, कि भाई जो लेक्चर मेरे नहीं हो पाए वहाँ पे, या जो समझ नहीं आ पाए, वो मैं अपना ऑनलाइन से कर लूँ। तो मेरा जो कंक्लूजन निकला है ना इस चीज़ को लेके, कि भी कहीं ना ऑनलाइन जो कोचिंग है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़िया है ऑफलाइन से। बस मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ऑफलाइन बेकार है और ऑनलाइन अच्छी है। बस थोड़ा सा मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई उसको मैं आउट ऑफ 10 से रेट करूँ, तो ऑफलाइन को मैं रेट करूँगा 7, तो ऑनलाइन को करूँगा मैं 9। बस 2-3 नंबर का फर्क होगा, मतलब समझ रहे हो। तो कहीं ना थोड़ा सा बेटर है ऑनलाइन कोचिंग, वरना दोनों ही सेम है। पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई, उस चीज़ से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्या चीज़ें सेम है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है, वो आप खुद समझदार और समझ जाओगे कि क्या क्या बढ़िया चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखना जो चीज़ आपको सही लगे, ठीक है, इस वीडियो के अनुसार। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ और, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि यार मेरे जो व्यूज़ आते हैं ना, उसमें ना 70% तो अनसब्सक्राइब्ड है, जो देखते हैं। अब भाई तुम देखते हो तो यार कम से कम सब्सक्राइब ही कर लो। अब तुम एक चीज़ सोचो, मैं कल ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था अपना यूट्यूब, है ना, तो मुझे एलन यादव का वो दिख गया, है ना, उसको उसका बंदे का भाई का हैक, उसका चैनल हैक हो गया है बंदे का। तो उसने 3-4 वीडियो बना दी कि भाई मेरा चैनल हैक हो गया है। ठीक है, चैनल मैंने एफआईआर कर दी है। ठीक है, मैंने हैकर का, और कि हमने हैकर का अपना आईपी एड्रेस लोकेट कर लिया है, हमने हैकर को पता कर लिया है। तो उस बंदे ने 4-5 वीडियो बना दी इसी तरह से करके, और व्यूज़ भी अच्छे खास आ गए। तो मैं कोई इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उस बंदे के लिए अपनी इतनी सिंपैथी दिखा रहे हो, उस बंदे के लिए आपको बुरा लग रहा है, जो कि मुझे बुरा लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही सिंपैथी वो तुम अपने आप को दिखाओ ना, अपनी केयर करो ना उस चीज़ को लेकर, कि मतलब आप अपने आप को देखो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। आप अपने आप पे देखो, कि अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी सिंपैथी लो अपने आप से, कि भाई मुझे भी तो कुछ करना है ना। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरों पे इतना फिक्र ना करते हुए अपनी खुद की फिक्र करो, कि भाई मुझे किस तरीके से अपना गोल अचीव करना है। समझ रहे हो। तो ज़्यादा अपना भटको मत, अपनी प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस चीज़ को समझना कि भाई हमें किस तरह से कोचिंग लेनी चाहिए, क्या क्या हमें बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा भी कोई आपके माइंड में कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो जिससे कि आपका चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्रिपरेशन करते रहें, अच्छे से ध्यान रखें अपना, और जय हिंद, गुड बाय।